चैतन्य महाप्रभु प्रकट होकर के इसी की स्थापना की, नाम की। महाप्रभु अपने विद्यार्थियों को जो न्याय शास्त्र, तर्क शास्त्र, व्याकरण शास्त्र का अध्ययन कराते थे वो सब बंद कर दिया। सबसे कह दिया तुम जाकर कहीं पढ़ लो, अब हमारी सामर्थ्य नहीं रही कि हम तुम्हें पढ़ावें, क्योंकि हमारे चित्त को कोई घसीट रहा है। मैं पढ़ाना चाहता हूं लेकिन मैं पढ़ाने में असमर्थ हूं। मेरे सामने एक सांवला सांवला ललित त्रिभंगी नवकिशोर खड़ा हो जाता है तो बस उसी का नाम, उसी का रूप मेरे हृदय में स्फुरित होता है। अब और कोई पढ़ाई लिखाई ना हो सकती है, ना हम में अब सामर्थ्य रह गई है। पाठशाला जाना बंद कर दिया। महाप्रभु अवतारी हैं, ये अवतरित हुए भगवान नाम की स्थापना करने के लिए उन जीवों के हृदय में जो भटके हुए संसार समुद्र में अथाह, जहां कहीं भी सांस लेने की जगह नहीं है, इतनी प्रचंड माया फैली हुई, खान पान अशुद्ध, विचार अशुद्ध, ऐसे वातावरण में प्रकट होकर परम पावन भगवान नाम की महिमा को प्रकाशित किया। महाप्रभु की दशा गंभीरता की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। कभी होश में आते तो भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करते, नहीं तो बेहोश स्थिति, अंतर में डूबे हुए, बाहर से एकदम शांत, कभी अशुभ प्रवाह कर रहे, कभी हा कृष्ण ऐसा। चिरकाल से आशा लगाए हुए बैठे कुछ भक्त प्रभु के पास आए और प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु हम सबके हृदय में एक भाव आ रहा है कि नियम पूर्वक रोज कीर्तन शुरू किया जाए। प्रभु ने हुंकार मारी और कहा हां, ये तो जगत मंगल के लिए बहुत आवश्यक है। सहर्ष सम्मति स्वीकार कर ली। अब यह हुआ कि कीर्तन हो कहां, तो पहले पहले कीर्तन, सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन श्रीवास जी के घर प्रारंभ हुआ। श्रीवास जी की चर्चा पीछे सुन चुके हैं, महाभागवत है। निरंतर भगवान के नाम जप में, नाम कीर्तन में डूबे हुए हैं। सब भक्तों ने श्रीवास के घर संकीर्तन का निश्चित स्थान तय किया गया है और संकीर्तन का समय रात्रि। ये रात्रि विषयी पुरुषों के लिए सोने और भोगने का समय है, लेकिन योगियों के लिए, भक्तों के लिए जाकर भगवान के कीर्तन और भगवान नाम जब भगवत कथा करने का समय। ये जो आपकी दिनचर्या चल रही है, ऐसी पूरे भारत में किसी कहीं दिनचर्या नहीं होगी कि रात्रि के 1 बजे शौच स्नान करके 2 बजे से नाम संकीर्तन प्रारंभ करते हुए फिर आकर के अपनी दिनचर्या और कथा 4:15 बजे, 4:30 बजे सत्संग शुरू। भारत में नहीं है तो विश्व में तो है ही नहीं, क्योंकि भारत धार्मिक देशों में सर्वप्रधान देश है। ये भगवान की कृपा की दिनचर्या है। समय रखा गया रात्रि, रात्रि के समय, और छठे छठे भक्तों को गंभीर नाम कीर्तन में इधर उधर चितवन करना, बेमतलब का भाव प्रस्तुत करना, ये सब छठे छठे भक्त एकत्रित किए गए और सबसे पहले महाप्रभु ने शुरू किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम मृदंग मंजीर करताल ये सब संगीत बज रहे हैं और जोर से भगवान नाम कीर्तन शुरू हुआ। कीर्तन करते करते महाप्रभु भावावेश में आकर तांडव कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। बड़ा मंगलमय भगवान नाम कीर्तन जोर जोर से उच्चारण करते हरि बोल और नृत्य कर रहे हैं। दरवाजा बंद, किसी का आना नहीं। और रात्रि में मृदंग मंजीर आदि वाद्य बज रहे हैं। अब संसारी लोग तो सोते हैं, उनको तो शयन और भोग यही चीज केवल रात्रि है। रात्रि भोगियों के लिए, शयन और भोग के लिए, और योगियों के लिए जाग करके भगवान के लिए रोने के लिए है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीरा जागे और रोवे। प्रेमी जन रात्रि में जागकर भगवान का नाम जप करते, नाम कीर्तन करते हैं। महाप्रभु की ऐसी भाव दशा, आंखों से आंसू बह रहे हैं, शरीर में रोमांच है, बिजली की तरह महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, तांडव बिजली की तरह। शरीर की किंचन मात्र भी शुद्ध बुद्ध नहीं, महाभाव में मग्न होकर के अलात चक्र की भांति घूम रहे, बस घूमते ही जा रहे नृत्य में, अलात चक्र की भांति। ऐसी तीव्रता है नृत्य में कि कब चरण पृथ्वी पे रखे दिखाई ही नहीं दे रहा है। बहुत ऊंचे उठ जाते हैं, दोनों हाथ उठाकर हरि बोल हरि बोल। उन्मादकारी स्थिति, नृत्य करते करते मूर्छित होकर बेहोश हो जाते हैं, पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। भक्तजन उन्हें संभालते हैं। थोड़ी देर के अनंतर फिर उन्माद आता है, फिर नृत्य करते हैं। अद्भुत सुखा जहां महाप्रभु चैतन्य देव विराजमान हो, उस नाम कीर्तन की सुख वृत्ति का क्या वर्णन करना। महाप्रभु फिर मूर्छित हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में उन्मादकारी प्रेम। भक्तों ने देखा कि महाप्रभु की स्थिति तो बहुत विचित्र हो रही, तो कीर्तन बंद कर दिया। थोड़ी देर में महाप्रभु को फिर बाह्य चेतना हुई। रोते रोते हाथ जोड़कर सब भक्तों से कहा, भाई मैं क्या करूं, मेरा मन अब मेरे बस में नहीं रहा। मैं जो कहना चाहता हूं वो कह नहीं सकता, जो करना चाहता हूं वो कर नहीं सकता। बलात् मुझसे कोई जबरदस्ती ये सब ऐसी स्थिति ला रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं स्वस्थ होकर कीर्तन करूं, पर पता नहीं क्या हो जाता है। मैं तुम सबको एक दिन की बात बताता हूं, बहुत हृदय में गुप्त रखा, लेकिन अब गुप्त नहीं रख पाऊंगा। आज मैं तुम लोगों से कहता हूं, सावधान होकर सुनो। प्रभु के ऐसा कहने पर सभी भक्त जितने कीर्तन में थे शांत हो गए, सन्नाटा छा गया और बड़ी उत्सुकता कि प्रभु क्या कहेंगे। चैतन्य महाप्रभु के मुख चंद्र की ओर सब भक्त टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं। प्रभु ने बड़े गंभीर स्वर के साथ कहना आरंभ किया, आप लोग तो अपने परमात्मी हैं, आपके सामने गोप्य ही क्या हो सकता है, इसलिए सबके सामने प्रकट ना करने योग्य इस बात को मैं आपके समक्ष बताता हूं। जब मैं गया जी से लौट रहा था, तब नाट्यशाला ग्राम में एक श्याम वर्ण का परम सुंदर बालक मेरे समीप आया। उसके लाल लाल से चरण के तलवे, कोमल चरणों में सुंदर नूपुर बंधे हुए थे, पैरों की उंगलियां बड़ी सुहावनी थी, छोटी छोटी उंगलियों में लाल लाल नख कांति प्रकट हो रही थी, कमर में पीतांबर बंधा हुआ था, पेट त्रिवली से युक्त, नाभि गोल तथा गहरी, वक्षास्थल उन्नत, गले की एक भी हड्डी दिखाई नहीं दे रही थी,
गले में बनमाला और गुंजों की मालाएं पड़ी हुई थी, कानों में सुंदर कुंडल झलमल झलमल कर रहे थे। वे कमल के समान दोनों मनोहर नेत्रों से तिरछी निगाह करके मेरी ओर देख रहे थे। बस मेरा चित्त उसी समय उनके नेत्रों से घायल हो गया। अब देखते हुए सुंदर कपोलों पर काली काली लटें, मंद मंद मुस्कुराहट, फिर अपने फेट में जो रखी हुई बंसी थी उसे अपने अधरों पर विराजमान किया और वंशी का ऐसा मनोहर स्वर, ऐसा मनोहर बंसी नाद, मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद चेतना जागृत हुई तो फिर वो बालक नहीं दिखाई दिया। इतना कहते कहते महाप्रभु हा कृष्ण और बेहोश हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, शरीर के संपूर्ण रोम बिल्कुल खड़े हो गए और मूर्छित दशा में महाप्रभु एक श्लोक गायन किया। अमूल्य धन्यानि दिनांतराणि हरे त्वदालोक नमंतरेण अनाथ बंधो करुणैक सिंधो हाहंत कथम नयामि। हे करुणा के सिंधु, हे अनाथों के एकमात्र बंधु, हे हरि, इन व्यर्थ के दिनों में जिसमें तुम्हारा दर्शन नहीं हो रहा है, हे नाथ, हे ब्रजनाथ, मैं कैसे व्यतीत करूं, किसकी शरण में जाऊं जब आपके दर्शन नहीं हो रहे। प्रभु इस श्लोक को गदगद कंठ से बार बार गा रहे थे बेहोश अवस्था में। थोड़ा होश आने पर फिर वही उन्मादकारी स्थिति। जैसे तैसे भक्तों ने प्रभु को श्लोक पढ़ने से रोका। थोड़ी देर में प्रभु स्वस्थ हुए। इस प्रकार उनकी ऐसी दशा देखकर सभी उपस्थित भक्त अश्रु विमोचन करने लगे। पूरी रात्रि नाम संकीर्तन और सत्संग में व्यतीत होने लगी। धन्य है श्रीवास जी का घर, जो महाप्रभु चैतन्य देव की प्रथम नाम संकीर्तन की, जो नियमित दिनचर्या में संकीर्तन बना। पूरी रात्रि कीर्तन, पूरी रात में कीर्तन सत्संग। श्रीवास पंडित का घर नित्य ही कीर्तन उत्सव आनंद मंगल। रात्रि में जहां शाम होती मुख्य मुख्य भक्त एकत्रित हो जाते, घर के किवाड़ भीतर से बंद कर दिए जाते और फिर कीर्तन आरंभ होता। कीर्तन में ढोल, करताल, मृदंग, मजीरा आदि सभी वाद्य लय और स्वर के साथ बजाए जाते थे। प्रभु सभी भक्तों के बीच में खड़े होकर हरि बोल और फिर कीर्तन शुरू। अब महाप्रभु का नृत्य बहुत ही मधुर होने लगा। सभी भक्त आनंद के आवेश में आकर अपने आप को भूल जाते और प्रभु के साथ नृत्य करने लगते। प्रभु के शरीर में स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण, प्रलय आदि सभी सात्विक भावों का उदय होता। भक्त इनके अद्भुत भावों को देखकर मुग्ध हो जाते और भावावेश में आकर खूब जोरों से संकीर्तन करने लगते। सभी भक्त सहृदय थे। सभी का चित्त प्रभु से मिलने के लिए सदा छटपटाता रहता था। किसी के भी मन में मान सम्मान अथवा दिखावेपने का भाव नहीं था। सभी के हृदय शुद्ध थे। ऐसी दशा में फिर संकीर्तन में क्या आनंद उत्पन्न होगा जहां महाप्रभु हो, ऐसे शुद्ध हृदय के भक्त हो। वे सभी स्वयं आनंद स्वरूप ही थे। भक्त परस्पर में एक दूसरे की चरण वंदना करते। कोई कोई प्रेम में विह्वल होकर महाप्रभु के चरणों को ही पकड़ लेता। बहुत से परस्पर ही पैर पकड़ पकड़ करके रुदन करते। इस प्रकार पूरी रात्रि आनंद कोलाहल में श्रीवास के घर में व्यतीत होती। अब आसपास के जो लोग थे, जो भक्त हृदय थे, वो तरसते कि अगर ये कीर्तन खुले में हो तो हम सब आनंद ले पावे, लेकिन दरवाजा बंद करके होता। बड़े भक्तों की लालसाएं प्रकट हुई
तड़पड़ाने लगे हृदय। जब हरि बोल उनके आंगन में होता तो आसपास जो भक्तजन नहीं पहुंच पाते, उनके हृदय में बड़ी तड़पन होती। गदाधर इनके परम अंतरंग थे, ये सदा प्रभु की ही सेवा में बने रहते थे। एक दिन ये भोजन के अनंतर मुख शुद्धि के निमित्त प्रभु को पान दे रहे थे। प्रभु ने प्रेमावेश में आकर अधीर बालक की भांति पूछा, गदाधर भैया तुम ही बताओ, मेरे कृष्ण मुझे छोड़कर कहां चले गए? भैया मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता, तुम सच सच मुझे उनका पता बता दो। वे जहां भी होंगे मैं वहीं जाकर उनकी खोज करूंगा और उनसे लिपट कर खूब पेट भर के रोऊंगा। तुम बता भर दो कि वे गए कहां हैं। गदाधर ने बात टालने के लिए कह दिया, आप तो वैसे ही व्यर्थ में अधीर हुआ करते हैं। भला आपके कृष्ण कभी आपको छोड़कर अन्यत्र जा सकते हैं? वे तो हर समय आपके हृदय में विराजमान रहते हैं। ये सुनकर आपने उसी अधीरता के साथ पूछा, क्या प्यारे कृष्ण अब भी मेरे हृदय में बैठे हैं? गदाधर ने कुछ देर के बाद कहा, बैठे क्यों नहीं हैं? अब वे आपके हृदय में विराजमान हैं और सदा ही रहते हैं। इतना सुनते ही भावावेश और उल्लास के साथ प्रभु अपने नखों से अपनी छाती को चीरने लगे और कहने लगे, मैं हृदय फाड़कर अपने कृष्ण के दर्शन करूंगा। वे मेरे पास ही छिपे बैठे हैं और मुझे दर्शन तक नहीं देते। इस हृदय को चीर डालूंगा। गदाधर जी तत्काल लिपट गए और महाप्रभु के हाथों को पकड़ के रोका और विनय की, प्रभु प्रभु आप ऐसा मत करें। बहुत देर तक महाप्रभु भावावेश में रहे, फिर भाव शांत हुआ। एक दिन रात्रि में प्रभु सैया पर शयन कर रहे थे। गदाधर उनकी चरण सेवा में संलग्न थे। चरण सेवा करते करते गदाधर ने अपना मस्तक प्रभु के चरणों में रखकर गदगद कंठ से प्रार्थना की, प्रभु इस अधम को किस पापों के परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हो रही है? आप तो दीन वत्सल हैं, मुझे साधन का बल नहीं, शुभ कर्म भी मैं नहीं कर सकता, तीर्थ यात्रा आदि पुण्य कार्यों से भी मैं वंचित हूं। मुझे तो एकमात्र आपके श्री चरणों का ही सहारा है। मेरे ऊपर कब कृपा होगी? प्रभु कब तक मैं इसी प्रकार प्रेम विहीन शुष्क जीवन बिताता रहूंगा? उनकी इस प्रकार कातर वाणी सुनकर प्रभु प्रसन्न हुए और आश्वासन देते हुए कहने लगे, गदाधर तुम अधीर मत हो, तुम तो श्री कृष्ण के अत्यंत ही प्यारे हो। दीन हो तो भगवान को सबसे प्रिय है। बिना दीनहीन बने कोई प्रभु को प्राप्त कर ही नहीं सकता। जिन्हें अपने शुभ कर्मों का अभिमान है या उग्र साधनों का भरोसा है, वे प्रभु की महती कृपा के अधिकारी कभी हो ही नहीं सकते। प्रभु तो अकिंचन प्रिय है। निष्किंचन बनने पर ही उनकी कृपा की उपलब्धि हो सकती है।